अभी और पीछे हट जा रही, अभी और पीछे हट जा रही, सारी काट कर फेंक दूंगा। साथियों, हमारे दरबार में सारे दो नौकर है, लेकिन दोनों का राजी रहते हैं। साले को आने दो, ऐसा सबक सिखाऊंगा कि हरामखोर की नाक। अब मैं कुछ देर तक उसका इंतजार करता हूँ, देखता हूँ हरामखोर कब आते हैं। के चरणों में इस दास का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो। यह बता सिंह, दरबार में तुझे पहनाना चाहिए या मुझे पहनाना चाहिए? बाबू पहले हमको आवाज चाहिए। सब तुझे मालूम है तुझे पहनाना चाहिए, तो तुझे आने में देरी क्यों हुआ बे? आज समझा गए बाबू, गरीब मार में हरारू हम कभी गए बाबू साहब संग जाता रोज लूट मार काट मार चोरी बदमाशी करा था। अरे कहूँ पूजा प्रतिज्ञा करा। तेरी औरत नहीं बे, साक्षात लक्ष्मी है बे। लक्ष्मी है तो कहा लक्ष्मा माता सही कर रही थी। सारी बात छोड़ के सबसे पहले तो सबको हमारा इंट्रोडक्शन यार मेरा परिचय बता दे, मैं कौन हूँ और कहाँ का रहने वाला। ये बताओ बाबू, इतना दिन से हम करत ही, हमको बहुत तोड़े मुँह पे लिया। क्या कर रहा है बे हरो? हराम को क्या करता है बे? तो नाम पहले ले गया कर बे, नाम पहले ले लिया कर बे, नहीं तो कसम है उछाल चलने की, कसम है उछाल चलने की। ये कोई मरूंगा तो बाबू हम इतना दिन करता ही नौकरी, नौकरी का नाम ले लिया कर बे। जब हमारे बाबू रहे तो हर बाबू रहे, हमारे बाबू मर आई जाए तो हम लाते करे मर गए। अब बाबू हम लाके तुम्हारे बाबू करे नौकरी, जब तुम्हारे बाबू मर गए बाबू तो हम लाके त्योहार करे नौकरी। बाबू जब हम त्योहार बाबू रहे, हराम खोतू हमारा बाप था। अबे तू कह रहा जब हम त्योहार बाबू रहे, हम त्योहार बाबू रहे। अबे हराम खोतू मेरा बाप कब था बे? अबे सारे इधर सारे छिटका बनी सारे। अबे हराम खोर तू मेरा बाप कब था बे? जब हम और त्योहार बाबू रहे, हम तब से नौकरी करते हैं। तो साले था और मेरे पिताजी थे, साले डायरेक्ट बोल रहा जब हम तो हर बाबू रहे। जब तो हर माई हमारे मेहर
साले इधर इधर आवे साले मेरी गाली देता है। जल्दी बता बे साले मेरी बात तेरी औरत कब्जे में, जल्दी बता बे हराम, जल्दी बता बे साले मेरी बात तेरी औरत कब्जे में। ये कहा नहीं कहा दमाद ना सही दमाद नहीं चाहिए बे हराम खोर, दिमाग कहाँ जाता है बे? तुम्हार माई रही और हमारे मेहरुआ रही। हाँ माई घाट जब मेरी माँ थी और तेरी औरत थी उस समझ की बात बता रहा है बे। फिर क्या हुआ रे? बढ़िया रहे बाबू, हम कब से नौकरी करते ही आज तक बाबू हम तोहरे मोहे कभो तोहार नाम ना लिया। कहने का मतलब समझ गया बे, यानी जो बड़ों के सामने बड़ों का नाम लेना उचित नहीं समझता, बड़ों का मान सम्मान करता है, बड़ों का आदर करता है। ठीक है बेटा, मेरी राइफल उठा, मैं अपना पर्चा खुद बता। ये बाबू ये रामफल है। वही सारे सीताफल है बे, इसको राइफल कहते हैं। अरे काम कर बेटा, जाकर उस कॉर्नर पे बैठ जा और बीच में मुझे डिस्टर्ब मत करना बे। हाँ जी हाँ, वहाँ बैठ जा, बैठ जा बे। हराम खोर साले लेटरिन में घुसा है, बाथरूम करने घुसा है। इस तरह से नहीं बे, जिस तरह से बजरंग बली श्री रामचंद्र जी के चरणों में आसन मार के बैठते हैं मुन्ना, उस तरह से बैठ जा बे। हाँ हाँ वैसे बहुत बढ़िया लगा था, वही ने हो गया सारे। अब 101 रुपये दे। और किस लिए बे? आंगने में बैठा है। अब 1 रुपया हमें लाठी खा बिना लाठी ना लोटा खाई मेरे। अबे हराम को इसको टॉफी कहते हैं, चॉकलेट। हाँ शांत मार को है बैठा रहा। हाँ बैठ जा शांत मार के। न बोली। अबे साले बोले जा रहा है, कह रहा है न बोलो। मेरे जुबान साथियों, गोरी गोरी गोरिया गोरी गोरी गोरिया पानी मारिया चले लुक्का मरिया खिलाई के आँख हमारे बाबू ने लगाई के। अब है हराम खोल धरा में खाली बंदिया नहीं के पीड़े खाली हराम खोल धरा में। वहाँ क्या करने गया था रे? वहाँ क्या करने गया था? वहाँ क्या करने? हराम खोल बना ली सारे, इधर आ जा बे। उधर क्या करने गया था? बैठ साले वहीं पर, बैठ साले हराम खोल। कहो प्रधान इन्हन बजावे ने धंधाई कैसे गलती है तो हराम खाओ। अबे साले तो गाएगा नहीं, अगर गाना बंद कर दे लोग बजाना बंद कर दे, अगर बीच में चेष्टा किया बहुत पार पड़ेगी। साले नहीं तो मेरा जवाब साथियों नहीं गलतियों नहीं यही है। अगर आप बोले ये हम लाइक बोल जा अब बैठ जाते में है नालायक साला बदतमीज ये मरवा मेरी माताओं तथा बहनों, साथ ही साथ घर मालिक को सबसे
पहले मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ और आशीर्वाद की कामना करता हूँ। आप लोग मुझे तो बड़ी हैरत से पड़ गए हो कि मैं कौन हूँ और कहाँ का रहने। मैं शहर भागलपुर का रहने वाला हमारा नाम है श्रीमान बाबू सूबेदार डुप्लीकेट ठाकुर ओरिजिनल खान। सूबेदार सिंह है जो न कभी सर झुकाता है, बगावत किया है जिसने वो सिर्फ मौत की खाट जाता है। उठे जिसमें नजर सूबेदार सिंह की, उठे जिसमें नजर सूबेदार सिंह की, माना कि जैसे पातर खड़खड़ात्मा खुनवा बेटे हमें राइफलवा की गोलियां तड़फड़ा। मौत से दुनिया डरती है, मौत से दुनिया डरती है, मौत डरती है। गरीबों का खून हमारी गाड़ी में पेट्रोल बन के बहती है। आज से 20-25 साल पहले की बात है, मेरा में एक रघुआ नाम का किसान था। गरीबी से इतना लाचार था साथियों, दाने दाने के लिए तरस रहा था। एक दिन हमारे पास आया, कहने लगा कि बाबू साहब मुझे 500 रुपए कर्ज कर और आपको 3 महीने के अंदर ब्याज समेत रुपया वापस कर दूंगा। साथियों, मैंने 500 रुपए रघुआ को दे दिया, लेकिन इंतजार करते करते 6 महीने बीत गया। रघुआ सारा ना तो मुझे रुपया दिया ना तो अपनी शकल दिखाने आया। कसम है खानदान की, मुझे गुस्सा आ गया। एक दिन होली का त्योहार था, मैं उसके दरवाजे पे पहुंचा। मैंने देखा रघुआ अपने परिवार के साथ रंगरेलियां बना रहा है। अपनी बंदूक उठाया और रघुआ के सीने में रघुआ सदा के लिए भगवानवा को प्यारा हो। रघुआ साला बच गया, लेकिन साथियों रघुआ के पास 3 संतान है। बड़े बेटे का नाम प्यारेलाल, छोटे बेटे का नाम पन्नालाल और उसकी एक छोटी लड़की है जिसका नाम पुष्पा है। ऐसे आज इसी वक्त मेरे साथ चल प्यारेलाल की झोपड़ी पे अपना रुपया वसूलूंगा। अगर हमने रुपया नहीं दिया तो जहाँ उसके बाप को पहुंचाया था वही हरामजादी प्यारेलाल को भी पहुंचा दूंगा। चलते चलते कैसे चला जाए बाबूजी? का प्रणाम स्वीकार हो। खुश हो मेरे भाई। और कहिए तुम्हारा क्या समाचार है? समाचार ठीक है मेरे भैया, आप अपनी समाचार बताइए, आपका समाचार क्या है मेरे भाई? अपना ठीक है। सबसे पहले इन भाइयों को, माता बहनों को मेरा परिचय बता दे। मैं कहाँ के रहने वाला हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरा काम क्या है। अगर आप आए हैं तो आप ही बता दीजिए आपका नाम क्या है और आपका काम क्या है बड़े भाई। हाँ तो आए हुए साथियों, सबसे पहले मैं अपना परिचय देना मुनासिब समझता हूँ कि मैं कहाँ के रहने वाला हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरा काम क्या है। साथियों, मैं शहर भागलपुर का रहने वाला हूँ।
मेरा नाम प्यारे लाल है। मेरा एक छोटा भाई है जिसका नाम पन्ना लाल है, और मेरे पास एक बहन है नन्ही मुन्नी जिसका नाम पुष्पा है। साथियों 41% साथियों कुछ दिन पहले मेरे पिताजी सूबेदार सिंह के यहाँ से 500 रुपया कर्ज लाए थे। परमात्मा ने उन्हें उस लायक नहीं बनाया कि उनका कर्ज वापस दे सके। एक बार होली का त्योहार था, सूबेदार गया पैसा मांगने और पैसा नहीं पाया। मेरे पिताजी सभी से गले गले मिल रहे थे, होली खेल रहे थे। ठीक होली के दिन मेरे पिताजी को गोली मार। मैं खड़ा खड़ा देखते रह गया, कुछ समझ में नहीं आया। मैंने सोचा कि मेरी मुसीबत है, आज अगर मैं कुछ बोलूंगा तो मुझे भी सूबेदार कमीना उस दुनिया में भेज देगा। साथियों किसी तरीके से मैं मजदूरी करके अपने भाई को और बहन को पढ़ा रहा हूं। ये राज अभी तक न मेरे छोटे भाई को मालूम है न मेरी बहन पुष्पा को मालूम है। क्यों? थोड़ा मेरा भाई गर्म दिमाग का है, अगर उससे बोल दूंगा ये सब बात तो उबल जाएगा, सूबेदार से बगावत कर लेगा। और जिस तरीके से मेरे पिताजी को इस दुनिया से मिटा दिया, मेरे भाई को भी मिटा देगा। सोच रहा हूं, कॉलेज गया है, उसका आने का समय हो गया है, चलता हूं घर पे और इंतजार करूंगा उसका। इंद्र भाई मैं चला जाता, लेकिन जाते जाते कैसे चलेंगे भैया, आप कुछ कहते चलिए। साथियों कहावत थे, कुछ तो मजबूरियां आ रही होगी, यूं कोई बेवफा नहीं मिलता। रात का इंतजार कौन करे, आजकल दिन में क्या नहीं होता। दिल की रुक के सजा नहीं मिलती, मैं किसी का मजा नहीं मिलता। जितनी लुप्त आती है यारों रात में, दिन में उतना मजा नहीं मिलता। इसी तरह साथियों दो लाइन कवाली पे से ध्यान दिया था। सारे जहां में, सारे जहां में, सारे जहां में आप किसान निराली दिखा तो सारे आपका